विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में एक गिवन क्वेश्चन है 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals 148। इसमें a b और c का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। और ध्यान रहे a b c तीनों क्या है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तीनों a b c पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c। ठीक है, तो यही सेम वीडियो हमने 2-3 साल पहले बनाया था। ये सबसे हाईएस्ट व्यूज़ इसी वीडियो को है, लेकिन उसमें क्या था डिफरेंस, प्रॉब्लम तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या था, ये इज़ यहाँ पर ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी है इसमें कंडीशन, उसमें कंडीशन ये इज़ स्मॉलर देन बी, बी इज़ स्मॉलर देन सी था। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में भी थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, 2 to the power a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c इक्वल में 148। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c है, ये साइड में क्या करेंगे 2 to the power of c जो है इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले वही लिख लेंगे, तो 2 to the power of, सबसे पहले यही लिख लेंगे जो है वो लिख लेंगे 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c, राइट। तो इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड क्या करेंगे 2 to the power of ac और डिवाइड बाय 2 to the power of c, ये ऐसा रख लेंगे। दोनों कट हो गया तो ये ऊपर वाला ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इक्वल में ये 148 जो है वो सेम रहने दो। ठीक है, अब ये 2 to the power of c है, ये तीनों को डिवाइड है वो, तो ये 2 to the power of c सेम रख लेंगे और ये 2 to the power of a डिवाइडेड बाई 2 to the power of c इंडिविजुअली डिवाइड कर दो सबको, 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of c प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of c, राइट, इक्वल में 148। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये 2 to the power of c सेम रहने दो और 2 to the power of a डिवाइडेड बाई 2 to the power of c भी रहने दो और ये 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of c प्लस ये दोनों अगर कट किया तो यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा, ये 1 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, राइट। और 148 आगे का सेम। ठीक है, तो इस 148 का जो फैक्टर है वो क्या बनता है वो यहाँ पर देखेंगे। 148 का फैक्टर 2 7 जार 14, 2 4 जार 2 3 जार 2 7 जार, यानी 148 इज इक्वल टू 2 to the power of 2 टाइम्स 37 आ रहे, राइट। तो 148 का फैक्टर्स 2 to the power of 2 इंटू 30 ऑफ c टाइम्स 2 to the power of a डिवाइडेड बाई 2 to the power of c प्लस 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of c प्लस 1 इज इक्वल टू 2 to the power of 2 मल्टीप्लाइड विथ 37। ठीक है, अभी देखो इन दोनों का जो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर इन दोनों का फैक्टर्स में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 to the power of c ये क्या है, 2 to the power of एनी नंबर रहने दो, वो इवन ही रहेगा, राइट। और ये इवन है, ये इवन है, प्लस 1 अगर ऐड किया तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, ये ऑड नंबर बनेगा, ये कंप्लीट ऑड नंबर बनेगा। और ये 2 to the power of 2 इवन है और यहाँ पर ये 37 क्या है, ऑड है, यानी हम ऑड को ऑड इक्वल करेंगे, ये जो ऑड का है ऑड को ऑड इक्वल करेंगे और इवन को हम इवन इक्वल करेंगे, तब क्या बनता है 2 to the power of c इज इक्वल टू 2 to the power of 2 आ रहे, और यहाँ पर 2 to the power of a डिवाइडेड बाई 2 to the power of c प्लस 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of c प्लस 1 इक्वल में 37 आ रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम है ये टू द पावर
m इक्वल्स अगर a टू द पावर ऑफ n रहा तो m इक्वल्स n आ जाएगा। ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है और तब ये पावर क्या होता है, इक्वेट होते हैं। पावर इक्वेट कर दो, बेस सेम रहना और इक्वल साइन रहना तो पावर क्या होता है, अपने आप इक्वेट हो जाता है। यानी ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, इक्वल साइन है तो ये पावर इक्वेट हो जाएगा। तो c इक्वल्स इसका ही हमें एक वैल्यू मिला c का, c इक्वल्स 2। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए यहाँ पर आ जाइए और जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। 2 टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी प्लस 1 इक्वल में 37। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो प्लस 1 है वो साइड लेके जाएंगे, तभी ये बनेगा 2 टू द पावर ऑफ, और इसमें 2 टू द पावर ऑफ सी हम एलसीएम लेंगे, दोनों में है तो 2 टू द पावर ऑफ सी लिया तो ये ऊपर बचेगा 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी बच रहे, और इक्वल में ये 37 तो सेम, लेकिन ये प्लस 1 है, ये साइड में लाया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी, सी इज 2 है तो इसका वैल्यू हम 2 यहाँ पर पुट करेंगे, इक्वल में 37 -1 36 बनता है। हमें जो ये फैक्टर्स करते हैं 2 टू द पावर कितने आ रहे हैं वो देखेंगे। इसमें फैक्टर कर दो, 2 18 जार 2 9 जार 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, इसका फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 9 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 9 आ रहा है, तो यानी 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 9 है। राइट, तो हमें ये 2 टू द पावर ऑफ 2 अगर निकालना है तो यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और यहाँ पर भी 2 टू द पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब ये 2 टू द पावर ऑफ 2 ये 2 टू द पावर ऑफ 2 निकल जाएगा। तो हमें मिल रहे ये टू द पावर ऑफ, हमें मिल रहे 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 9 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स ये बेस दोनों का सेम है। ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन आता है, तो ये है, ये है, ये एम प्लस एम और एन है, तो दोनों ऐड किया तो 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स 9, तो 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 9। ठीक है, तो अभी और लेफ्ट साइड में अगेन क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को, और एक बार नोट डाउन कर दो 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी, तो इसे लेफ्ट साइड में लास्ट में 2 टू द पावर ऑफ बी है, इसको मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर ऑफ बी से करेंगे और डिवाइड भी 2 टू द पावर ऑफ बी से करेंगे, और इक्वल में आगे का जो है वो पुट करेंगे। इक्वल में क्या है 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 9। राइट, तो ये दोनों अगर कट हो गया तो ये जो है वही सेम रह रहा है, 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी इक्वल्स 2 टू द पावर 4 इंटू 9 वही बच रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ बी दोनों को डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, तो ये 2 टू द पावर ऑफ बी एज यूजुअल पुट कर लेंगे, और यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ सी, सॉरी बी से ये दोनों को इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 9। ठीक है, तब ये 2 टू द पावर ऑफ बी टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी प्लस ये दोनों कट हो गया तो 1 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 9। अभी और यहाँ पर ये जो है ये इवन है और ये जो है ये ऑड है। राइट, क्योंकि +1 नहीं, इवन को +1 ऑड ही रहते हैं, और ये इवन है और ये 9 ऑड नंबर है, तो ऑड को ऑड इवन को इवन अगर हम कंपेयर किया तो इक्वल किया तब क्या बनता है 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4। राइट,
और यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इज +1 इक्वल में 9। ऑड को ऑड इक्वल किया और इवन को इवन किया। अगेन यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एम, अगेन यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एम इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ एन, तो अप्लाई किया तो एम इक्वल्स एन बनते, यानी दोनों का पावर सेम है और इक्वल साइन है तो पावर इक्वेट होता है। तो दोनों का पावर सेम है, इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो। देयरफॉर b इज इक्वल टू 4। तो हमें c वैल्यू मिला, c क्या मिला था 2 मिला, और b क्या मिल रहे हैं 4 मिल रहे हैं। ठीक है, ये 2 वैल्यू मिला। अभी हमें इससे ये निकालेंगे हम, और ये नोट डाउन कर लेंगे इसे। ये क्या है यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, 2 टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी +1 इक्वल में 9। ये जो है वो नोट डाउन किया। ठीक है, और ये 1 ये साइड में लाओ, तो 2 टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 9 - 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज़ कर दो यहाँ पर, क्योंकि बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होता है क्वेश्चन रूल में, वो देखो ए टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ, अगर एन रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन। ये क्वेश्चन रूल में पावर माइनस एक में एक माइनस होता है, तो ये बनेगा 2 टू द पावर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो 2 टू द पावर ऑफ ए माइनस बी इक्वल में 8 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 3 बनता है। राइट, अगेन यहाँ पर बेस सेम है दोनों और इक्वल साइन है, तो ये पावर इक्वेट कर दो। अगर पावर इक्वेट इसमें किया तो क्या आ रहे हैं, ए माइनस बी इक्वल में 3 आ रहे हैं। ठीक है, हमें ये मालूम नहीं है लेकिन बी पता है हमें, बी क्या है 4 है। ठीक है, ये 4 बी के जगह में पुट करेंगे, तो ये -4 इज इक्वल टू 3। तो ये -4 है, राइट साइड में लाओ, तो ये इज इक्वल टू 3 और -4 यहाँ पर +4 बनता है, तो ये इक्वल्स 7 आता है। तो हमें क्या मिल रहे हैं, ये 7 मिला, बी 4 मिला, और सी क्या मिला, सी का वैल्यू हमें पता 2 मिला। तो तीनों वैल्यू हम नोट करेंगे, 2, 4 और 7। ये इक्वल्स 7, बी इक्वल्स 4 और सी का वैल्यू 2 है। ये तीनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस है। और यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बाद में हम चेक करेंगे। यहाँ पर ये क्या मिला, 7 मिला, ये इज 7, और बी क्या मिला 4 मिला, सी क्या 2। यानी यहाँ पर देखो, आप अगर देखा ये इज 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी इस कंडीशन को ये वैल्यूज सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 7, बी इज 4, सी इज 2। ठीक है, तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट करके हम चेक करके देखेंगे, तो इस इक्वेशंस को ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेक, जो मेन क्वेश्चन है 2 टू द पावर ऑफ ए प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी इज इक्वल टू 148। राइट, तो ये इज 7 है, तो 2 टू द पावर ऑफ 7 प्लस 2 टू द पावर ऑफ बी इज 4 है, प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी इज 2 है। क्या इन सबका समीशन क्वेश्चन मार्क 148 है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो 2 टू द पावर ऑफ 7 कितना, 2 टू द पावर ऑफ 5 32 और 2 टू द पावर ऑफ 6 उसका डबल 64 और 2 टू द पावर ऑफ 7 64 का डबल 128 बनता है। राइट, प्लस में 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16 बन रहे हैं, प्लस में 2 टू द पावर ऑफ 2 इज़ 4। क्या इन सब का समेशन 148 है? देखो 16 प्लस 4 20, 20 और 128 148 बनता है। 148 इज इक्वल टू 148, यानी यस। यानी LHS इक्वल्स RHS। राइट, तो हमें जो मिला ये इक्वल्स 7, B इक्वल्स 4 और C इक्वल्स 2। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड वैल्यू है। वैल्यूज। राइट, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विषय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।